नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप अपडेट्स के साथ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 31 दिसंबर तक करें आवेदन। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2,10,000 रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इस योजना के तहत 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रूपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। विभाग ने बताया कि जीविका से जुड़ी महिलाएं अपने अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन कर सकती हैं और योजना का लाभ उठा सकती हैं। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। बिहारी डेली मीडिया आपके लिए रोज लेकर आता है सटीक और ताज़ा अपडेट। सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विजय सिन्हा का अधिकारियों पर तेवर, जो व्यवस्था पहले थी वही लागू रहेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे मंत्री ने जनता दरबार लगाकर आम लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान अधिकारियों की लापरवाही पर मंत्री का गुस्सा साफ नजर आया। जनता दरबार में एक फरियादी ने शिकायत की कि उसके खतियान में जाति को लेकर गड़बड़ी की गई है। इस पर मंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह किसी जाति विशेष की बैठक नहीं है, बल्कि बिहारियों के हित की बैठक है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि रिकॉर्ड में मनमाने बदलाव नहीं होंगे, जो पहले था वही रहेगा। बिहार के 40,000 सरकारी स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के 40,000 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मॉनिटरिंग पटना सचिवालय स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार सीसीटीवी के माध्यम से शिक्षक छात्रों की उपस्थिति, मिड डे मील, पढ़ाई की स्थिति, पाठ्यक्रम के अनुसार घंटी, नकल विहीन परीक्षा जैसी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। यदि किसी स्कूल में लापरवाही पाई जाती है तो वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी। साथ ही स्कूलों की रैंकिंग तय की जाएगी और खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। सीतामढ़ी में भाजपा कार्यकर्ता का घर बुलडोजर से गिराया गया। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई के तहत सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड में शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसी दौरान स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता अमर ठाकुर का घर बुलडोजर से गिराया गया, से ढा दिया गया। कार्रवाई के बाद अमर ठाकुर का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमर ठाकुर ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के उनका घर गिरा दिया गया। इस घटना के बाद प्रशासन की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हिजाब विवाद पर डीजीपी से सवाल, जवाब देने से बचते नजर आए। बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार से एक पत्रकार ने हिजाब विवाद को लेकर तीखा सवाल किया। पत्रकार ने पूछा कि जब मनचलों द्वारा लड़कियों का दुपट्टा खींचने पर कार्रवाई की बात कही जाती है, तो मुख्यमंत्री द्वारा महिला का हिजाब खींचने के मामले में क्या पुलिस कोई एक्शन लेगी? इस सवाल पर डीजीपी विनय कुमार ने सीधा जवाब देने से परहेज किया और मनचलों के खिलाफ पुलिस की सामान्य नीति और पुराने बयानों का हवाला देकर बात को टालते नजर आए। दरभंगा में शीतलहर के कारण आंगनबाड़ी केंद्र 31 दिसंबर तक बंद। दरभंगा जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 31 दिसंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों की शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS चांदनी सिंह ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि पूरक पोषाहार का वितरण प्रतिदिन 12 बजे से 2 बजे तक होगा। दोपहर 12:30 से 1:30 तक जारी रहेगा। सेविका और सहायिका अपने गृह भ्रमण और अन्य दायित्वों का निर्वहन करती रहेंगी। हिजाब विवाद के बीच पीएम मोदी और अमित शाह से मिले नीतीश। हिजाब विवाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात में करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। तीनों नेता एक ही कार से प्रधानमंत्री आवास पहुँचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली रवाना हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद यह उनकी पहली अहम दिल्ली यात्रा मानी जा रही है।
बख्तियारपुर और राजापाकर में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण। बिहार में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग ने जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उद्योग विभाग पटना जिले के बख्तियारपुर में 500 एकड़ और वैशाली जिले के राजापाकर में 1200 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगा। विभाग के अनुसार निवेशक पटना और आसपास के क्षेत्रों में ही उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए संबंधित जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मांझी का बयान, कमीशन से पार्टी फंड मजबूत होता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि हर सांसद और विधायक कमीशन लेता है और अगर 10 पैसे भी मिलते हैं तो वह बड़ी राशि बन जाती है। मांझी ने दावा किया कि उन्हें पिछले साल जो कमीशन मिला था उसमें से 40 लाख रुपए पार्टी फंड में दिए गए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार में अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड, कोल्ड डे का अलर्ट। बिहार में ठंड ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक भीषण ठंड और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। 26 दिसंबर तक कई जिलों में कोल्ड वेव और घने कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना से लेकर गया, मोतिहारी, पूर्णिया और किशनगंज तक ठंड का असर साफ दिख रहा है। बीते 24 घंटे में दक्षिण बिहार के जिलों में ठंड अधिक महसूस की गई। नालंदा जिले के राजगीर में सबसे कम 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मोतिहारी में स्कूल, कोचिंग और आंगनबाड़ी 24 दिसंबर तक बंद। मोतिहारी जिले में बढ़ती ठंड और तेज पछुआ हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों, निजी कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 24 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय बच्चों और आम नागरिकों को ठंड से होने वाली परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। बिहार शरीफ बस स्टैंड का परिवहन मंत्री ने किया निरीक्षण। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ स्थित मुख्य सरकारी बस स्टैंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड की जर्जर स्थिति सामने आई। मंत्री ने डिपो इंचार्ज और नालंदा डीटीओ की मौजूदगी में ऑफिस से लेकर पूरे परिसर का जायजा लिया और बस स्टैंड की व्यवस्था को दुरुस्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए। नितिन नबीन के रोड शो को लेकर पटना में बदली ट्रैफिक व्यवस्था। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कार्यभार संभालने के बाद पहली बार 23 दिसंबर को बिहार आ रहे हैं। पटना में उनके स्वागत को लेकर भव्य रोड शो की तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक प्रस्तावित रोड शो को देखते हुए पटना पुलिस ने ट्रैफिक रूट में बदलाव किया है और रूट चार्ट जारी कर दिया गया है। हसनपुर में जदयू सदस्यता अभियान शुरू, 50,000 का लक्ष्य। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड में जनता दल यूनाइटेड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। यह बैठक न्यू इंडिया शुगर मिल्स प्लस 2 उच्च विद्यालय के सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुशवाहा ने की। बैठक में विधायक राजकुमार राय सहित सभी पंचायत अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान के तहत 50,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। HIV पीड़ितों के लिए राहत, 5 नए ART सेंटर खुलेंगे। HIV संक्रमित मरीजों के लिए बिहार सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। अब तक इलाज के लिए मरीजों को दूसरे जिलों का सफर करना पड़ता था। सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष के अंत तक 5 नए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART सेंटर खोले जाएंगे। इससे मरीजों को इलाज, जांच और परामर्श एक ही स्थान पर मिल सकेगा। ATM काटने वाले गिरोह की तलाश में 5 जिलों की पुलिस। राज्य में ATM काट कर नकदी उड़ाने वाले गिरोह ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। बीते 1 महीने में बेतिया, सोनपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर और पटना के दानापुर में लाखों की चोरी हुई है। हर वारदात की अपराध शैली एक जैसी होने से पुलिस को शक है कि यह सभी घटनाएं एक ही गिरोह ने अंजाम दी हैं। 5 जिलों की पुलिस संयुक्त रूप से जांच में जुटी है। अररिया में कक्षा 5 तक के स्कूल बंद। अररिया जिले में शीतलहर और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी विनोद कुमार दूहन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कक्षा 5 तक के सभी स्कूल, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थान 24 दिसंबर तक बंद कर दिए हैं। हिजाब विवाद पर पाकिस्तानी पत्रकार को करारा जवाब। हिजाब विवाद
औरंगाबाद पर इंटरव्यू लेने पहुंचे। पाकिस्तानी पत्रकार को सुमैया राणा ने दो टूक जवाब देकर लौटा दिया। उन्होंने जिगर मुरादाबादी की पंक्तियां पढ़ते हुए कहा, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। सुमैया राणा ने साफ कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है और बाहरी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं। औरंगाबाद में किसानों के लिए ड्रोन से छिड़काव योजना। औरंगाबाद जिले में कृषि विभाग की ओर से ड्रोन से कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से किसानों को समय की बचत होगी और लागत भी कम आएगी। मजदूरों की कमी के बीच यह तकनीक किसानों के लिए काफी लाभकारी मानी जा रही है। पटना में जमीन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर। बिहार में नए साल से जमीन के दाम में बड़ा उछाल आने वाला है। सरकार ग्रामीण इलाकों में 12 साल और शहरी इलाकों में 9 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाने जा रही है। सर्किल रेट 300 से 400% तक बढ़ सकता है। पटना के बोरिंग रोड इलाके में एक कट्ठा जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।